हाय दोस्तों, राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। अच्छी तो बिल्कुल पूरी तरह से नहीं हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक हो जाऊंगी। थोड़ी सी तबीयत खराब है। काफी दिनों से मेरा ब्लॉग नहीं जा रहा था, मैं बना भी नहीं पा रही थी, क्योंकि 2 हफ्ते से कंटिन्यू मेरे दांत में इतना दर्द हो रहा था, इतना परेशान थे कि क्या बताऊँ आप लोगों को। बहुत ज्यादा ही मेरे दांतों में दर्द था दोस्तों। और ऊपर का जो चौभर वाला दांत होता है, ऊपर साइड का, वो मेरा काढ़ा खा गया था। 1 साल पहले डॉक्टर के यहाँ गई थी मैं, तो डॉक्टर बोले थे निकालने के लिए। लेकिन उस टाइम पे मैं, डॉक्टर मुझे दवा दिए थे 5 दिन का, बोले 2 दिन खा के आओ, सूजन है, दर्द से सूजन चला जाएगा तो फिर उसके बाद दांत निकाल देंगे। लेकिन मैं दवा खाई, मुझे आराम हो गया, तो मैं डर की वजह से गई नहीं, क्योंकि मुझे डर लगता है। वो जो दांत का जो औजार देखती हूँ ना, मशीन तक ऐसा पकड़ खींचने वाला, वो सब। और एक मैं इधर का निकलवा चुकी हूँ, तो मुझे, भले से हर कोई बोलता है दांत दुखता नहीं, लेकिन जब खींचते हैं ना पकड़ से दांत, बाप रे बाप, क्या बताऊं आप लोगों को। कितना भी सुन्न कर देते हैं, लेकिन अंदर से जो रूह होता है ना, वो कांप जाता है। तो निकलवाई हूँ, मुझे वो चीज मालूम है, उसकी फीलिंग, दांत निकलवाने का क्या फीलिंग है, और क्या अंदर से कैसा महसूस होता है, वो चीज मैं अच्छे से जानती हूँ। और आवाज कैसे आता है, कर कर, जब वो पकड़ से ऐसे घुमाते हैं, तो सोच के मेरा रूह कांप जाता है। सॉरी दोस्तों, मैं आप लोग को डरा नहीं रही हूँ। कभी अगर दांत निकलवाना हुआ तो आप लोग निकलवाओगे नहीं, निकलवा लेना, ऐसा दिक्कत नहीं है। बट सबका अपना अपना हिम्मत होता है। अब मेरे शरीर में इतनी हिम्मत नहीं है, उम्र हो चुकी है मेरी। उम्र हो गई है, अब झेल नहीं पाती हूँ। बुढ़िया अम्मा हो गई हूँ मैं। तो वही बात है दोस्तों। तो 1 साल पहले गई थी, डॉक्टर दवा दिए थे, 2 दिन दवा खाई। बोलते हैं ना, जब दर्द रहता है तो डॉक्टर याद आते हैं, आराम हो जाता है तो डॉक्टर भूल जाते हैं। तो 2 दिन दवा खाई, मुझे आराम मिल गया, तो मैं डॉक्टर के यहाँ गई नहीं, डर की वजह से कि मेरा ये वाला भी दांत निकालेंगे। क्योंकि पिछली बार जब मेरा एक दांत निकाले थे ना डॉक्टर, मुझे 1 हफ्ता पेन हुआ था। दवा खाने के बाद भी मेरा पूरा गाल सूज गया था। मैं गाल ऐसे ऐसे हाथ रख रख के मैं खाना बनाती थी, बर्तन धोती थी, कपड़े धोती थी, रोते रहती थी, मेरा पूरा मुंह सूज जाता था। अब मेरे घर में कोई है भी नहीं कि चलो हेल्प करेगा। सब हैं तो अपने अपने घर पे, बड़े बड़े सब अपने अपने घर पे परिवार में है सब। अब जब मेरे लिए, मेरे पास किसी के लिए टाइम नहीं है, तो फिर कोई कैसे मेरे लिए टाइम निकालेगा। सबका तो अपना अपना परिवार है। और फिर तो दांत तो नॉर्मल सी चीज है। बट मुझे तकलीफ होता है, क्योंकि मुझे, बहुत लोगों को दांत निकालने के बाद दवा खाते हैं, दर्द नहीं होता, तकलीफ नहीं होता। मेरा 1 1 हफ्ता दुखता है दांत निकालने के बाद भी, दवा खाने के बाद भी, पेन किलर खाने के बाद भी। तो इसीलिए मैं नहीं जा रही थी, 1 साल से इग्नोर कर रही थी। जो मंजन मम्मी मेरी बताई थी, डाबर लाल पाउडर वाला, गाँव में ज्यादा वो करते हैं सभी लोग, वही मंजन मैं करती थी। और मेरी दीदी बताई थी एक दंत कंती मंजन, वो भी करती थी, पतंजलि का। आराम था। अभी 1 साल बाद मुझे फिर से 2 हफ्ते से पेन चालू हो गया दांत में। और इतना पेन चालू है, इतना दर्द हो रहा है, मतलब पेन, रात को सो नहीं पाती हूँ। किस कोई काम करती हूँ तो मन जैसा भारी भारी रहता है, बेचैन रहता है, करने का मन नहीं करता। क्योंकि अगर शरीर के किसी भी कोने में तकलीफ रहता है, थोड़ा बहुत वो इंसान बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जो दांत का दर्द है ना, वो इंसान नहीं बर्दाश्त कर सकता है। क्योंकि दांत के साथ साथ ना, एक कान, कान, एक गर्दन, एक गला जो है, और ये माथा, ये आंखें, सारी चीजें दर्द करती है। इतना पूरा खोपड़ी तो जैसे लगता है कि कहाँ उड़ा पड़ा है, समझ में नहीं आता है। और कल ही दांत निकलवाए हूँ दोस्तों। अगर आप लोगों को मेरी आवाज थोड़ी कम जाए तो उसके लिए सॉरी। ब्लॉग में, क्योंकि मैं ज्यादा तेज नहीं बोल सकती, इसलिए धीरे धीरे बोल के ब्लॉग बना रही हूँ। और
मैं वही, मेरे हस्बैंड बोले निकलवा दो, रोज रोज तकलीफ झेलने से अच्छा है 2 दिन 3 दिन निकाल दो, तकलीफ होगा उसके बाद तुमको हमेशा के लिए आराम मिल जाएगा। बोले चलिए ठीक है कोई बात नहीं। अंदर गए, अंदर किसी को जाने नहीं दिया डॉक्टर, मेरे हस्बैंड को बाहर खड़ा कर दिया। उसके बाद शून्य करके पेशेंट देखने लगे। थोड़ी देर बाद आए, पेशेंट देख के फिर निकाल रहे थे। बाप रे, कुछ नहीं, बस राधा रानी का नाम ले रही थी, राधा रानी हिम्मत देना, बेड़ा पार करना। निकाल रहे थे, शून्य किए थे, लेकिन फिर भी दर्द हो रहा था दोस्तों, थोड़ा दर्द हो रहा था मुझे। और जब दांत निकाले ना, चौभर जो है चौड़ाई उसकी खाली इतनी बड़ी थी, इतनी बड़ी चौड़ाई, और अंदर से इतना चोक था, इतना लंबा। सोचिए, ऊपर का कीड़ा ऐसा है, ऊपर का कीड़ा खा जाता है, अंदर का क्यों नहीं खाता? अंदर का भी खा के उसको निकाल लेना चाहिए ना। इतनी तकलीफ होती है, हमको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। मोबाइल नहीं लेके गई थी मैं, घर पे रख के गई थी बच्चों के पास, नहीं तो वो उसका मैं फोटो खींची होती दांत का। तो क्या ही बताऊं, और इतना इतना मतलब देख के तो मेरे को जैसे अजीब सा हो रहा था कि इतना बड़ा दांत, भगवान कैसे कैसे भगवान लीला करते हैं। देखिए कि भगवान दांत देते हैं बचपन में, फिर वो धीरे 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 दूध का दांत टूट जाता है, फिर दूसरा दांत आता है, फिर वो वही जीवन भर चलता है। और वो दांत मेरा पहले से ही, जब मेरी शादी नहीं हुई थी दोस्तों, तभी से मेरा दांत ना, मैं अपने, मेरी मम्मी बोलती है अपने पापा को दांत पा गई है तो तेरे पापा का दांत सही नहीं रहता। मतलब मेरे पापा का दांत नहीं सही था, दांतों से खून आता था, पायरिया दांत जिसको बोलते हैं, आप लोग को पता ही हो। मेरा वही पायरिया दांत था, शुरू से ही था मेरा वो दांत। 14 15 साल की थी तब से मेरे को तकलीफ होता था, मैं अगर कांडी से खोद देती थी तो खून जाता था, ब्लड निकलता था मेरे दांत में से। तब से प्रॉब्लम था मेरे दांतों में। बट अब थोड़ा ज्यादा होने लगा। टाइम टाइम से सारी चीजें भगवान देते हैं तो ले भी लेते हैं। तो फिर वही कल बहुत पेन हो रहा था 2 हफ्ते से, मैं बोली चलो जाने दो, इतना तकलीफ झेलने से अच्छा निकलवा ही देते हैं। फिर कल गई, परसों गई, दवा लेके आई, डॉक्टर बोले 2 दिन नहीं, 2 खुराक दवा खाओ, उसके बाद इसी टाइम पे शाम को आओ कल। कल, कल 8:30 बजे गई, खाना वाना बना के सारा काम करके निकलवा के 9 बजे तक घर पे आ गए, आधा घंटा में। ज्यादा दूर नहीं, हमारे यहाँ पास में बिल्डिंग है, वही बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पे ही है डॉक्टर, सेठी डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे हैं। तो आई लेके दवा, तो बोले आधा 9:30 तक कापूस कॉटन जो मुंह में डाले थे, ब्लड आ रहा था, अंदर डाल के रखना, निकालना नहीं। 9:30 तक इंतजार किया, उसके बाद निकाल के कॉटन को फेंकी। फेंकने के बाद डॉक्टर बोले थे जो थूक आएगा, खून आएगा अंदर से, उसको बाहर नहीं थूकना है, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको अंदर लेना है। मुझे अजीब सा लग रहा था, लेकिन डॉक्टर ने बोला था तो कुछ सोच समझ के ही, हमको तो नॉलेज है नहीं, डॉक्टर तो भगवान के दूसरा रूप होते हैं। तो फिर ब्लड आ रहा था बार बार मुंह में, कापूस निकालने के बाद भी तो मैं अंदर ले रही थी। अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन क्या करें, डॉक्टर बोले थे तो इस वजह से लेना पड़ा। फिर अंदर ले रही थी, उसके बाद डॉक्टर बोले थे अगर आपको ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा, अजीब लगेगा, थोड़ा मुंह में पानी डाल के कुल्ली कर सकते हो। बोली ठीक है, तो थोड़ा सा पानी डाल के मुंह में कुल्ली की। उसके बाद आइसक्रीम डॉक्टर बोले थे खाने के लिए, ला के रखे थे, एक आइसक्रीम खाए। आइसक्रीम खाए, और आइसक्रीम खाने के बाद फिर अ, मेरे हस्बैंड बोले थोड़ा खाना खा लो, मैं बोली दूध और ब्रेड खाऊंगी। तो ब्रेड लाए थे, खत्म हो गया तो बच्चे लोग खा लिए थे। तो थोड़ा सा गरम गरम दाल चावल बनाए थे, डॉक्टर बोले ठंडा करके खाना, वही दाल ज्यादा डाली थी, चावल कम, उसको अच्छे से मिला दी थी मेल्ट करके, उसको चम्मच से थोड़ा थोड़ा मैंने खाया। खाने के बाद फिर 10 मिनट बाद में दवा ली, दवा लेने के बाद एक आइसक्रीम खाई। आइसक्रीम खाने के बाद हस्बैंड जी दूध दी, आधा गिलास दूध पी, दूध पी के पानी पी के उसके बाद मैं पूरा रात हाथ में ऐसे काउंटिंग लेके राधा रानी की, अपने लाडली जी की याद करते करते उनको और उनका नाम लेते लेते सो गई, इस डर के वजह से। क्योंकि पिछले बार ना दवा खाई थी मैं, दवा खाने के बाद भी
1 घंटे बाद मुझे दर्द स्टार्ट हो गया था और मैं पूरी रात रोई थी पिछली बार। पूरी रात रोई थी, मेरे हस्बैंड लेके बैठे थे, बॉटल का पानी फ्रिज में से निकाल-निकाल के मेरे गालों पे ऐसे-ऐसे सहला रहे थे कि आराम मिले, जैसे कैया कर रहे थे। फिर भी नहीं आराम हो रहा था। गर्मी का टाइम था उस टाइम। पूरी रात मैं रो रही थी, इतनी मुझे गर्मी हो रही थी, इतनी पसीने हो रहे थे। इसलिए मुझे डर था कहीं इस बार तो और बड़ा वाला दाँत है। पिछली बार तो नीचे का दाँत था, छोटा था, इस बार तो बड़ा दाँत है ऊपर का। कहीं रात रात को मुझे दर्द चालू हो जाएगा तो पागल हो जाऊंगी मैं। लेकिन राधा रानी का नाम लेते लेते बोलते हैं ना, राधे राधे रटते रहो सारे बाधे दूर होते। मेरी राधा रानी लाडली जी की इतनी कृपा है, जरा भी दर्द नहीं हुआ। मैं अच्छे से खाना पीना खा के उनका नाम लेते लेते सुबह जब नींद खुला, देखिए हाथ में काउंटिंग था मेरे और मैं सो गई। 4 बजे उठी, उसके बाद हस्बैंड भी पानी भरे, उठी थी, भगवान को प्रणाम करके उसके बाद फिर मेरा हिम्मत नहीं हुआ कि मैं उठूँ, फिर मैं सो गई। सो गई थी, फिर उठी मैं 6 बजे। बच्चे स्कूल जा रहे थे, टिफिन बनाना था। मन नहीं कर रहा था लेकिन क्या करें, बच्चे दिन भर बिना खाए रह जाते हैं, टिफिन देना पड़ता है तीनों जन को। तो उठ के उसके बाद टिफिन वगैरह बनाए हैं, बाकी काम किए हैं। फिर सारा चीज़ करने के बाद अभी यही फ्री हुए हैं, अभी और काम बाकी है, बाद में कर लेंगे। सोचे काफ़ी दिनों से ब्लॉग नहीं डाल रहे थे और जो वीडियो बना के 5-6 वीडियो, 7-10 वीडियो, 8 वीडियो बना के एक ही बार में ड्राफ्ट में सेव कर देते हैं, बाद में धीरे धीरे पोस्ट करते हैं। और अभी वीडियो तो बना नहीं रही हूँ उतना, चेहरा भी आप लोग देख सकते हैं मेरा सूजा हुआ है। आंखें देखिए कैसी हो गई मेरी आंखें, 1 2 10 दिन से दर्द था। ये देखिए सूजा है मेरा। काफी मुझे तकलीफ था, अभी की तकलीफ से मैं आज़ाद हूँ, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं डाल रही थी और कोई चीज़ नहीं बना पा रही थी, टाइम नहीं पा रही थी और तकलीफ भी था, सबसे बड़ी चीज़ टाइम भी नहीं मिलता है। बारिश का टाइम है, स्कूल आना जाना बच्चों को लेके, घर में भी काम रहता है, दोस्तों नहीं डाल पाती हूँ ब्लॉग, लेकिन अब कंटिन्यू मेरा ब्लॉग जाएगा। ठीक है, ज़्यादा दिन नहीं तो 1 दिन 2 दिन गैप करके डेली मैं ब्लॉग डालूंगी, क्योंकि ब्लॉग डाल में लाइव ज़्यादा तो आती नहीं हूँ, ब्लॉग डालने से वॉचिंग टाइम पूरा होता है, कंप्लीट होता है। तो ब्लॉग डालूंगी और आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है ज़रूर प्लीज़ कमेंट करना, लाइक भी करके बताइएगा। आप लोग को अच्छा लगेगा तो आगे ब्लॉग और बनाऊंगी मैं। और यहाँ तो रात से बारिश हो रहा है, बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा, पूरा अंधेरा मौसम हो गया है। और एक दिन मैं वीडियो बनाई थी, एक दोस्तों ब्लॉग बनाई थी पोस्ट करने के लिए, और क्या हो गया, ब्लॉग बनाने के बाद मुझे पता चला इसमें जो माइक है इसमें चार्जिंग नहीं था, चार्जिंग खत्म हो गया था। पूरा ब्लॉग बनाई थी 16 17 18 मिनट का, उसमें कहीं भी आवाज़ नहीं था, उसमें कहीं भी आवाज़ नहीं था दोस्तों, इस चार्जिंग नहीं था, आवाज़ ही नहीं आया। इतना प्यारा ब्लॉग बना था, इतना अच्छा ब्लॉग बना था ना, मुझे मजबूरन उस ब्लॉग को डिलीट करना पड़ा, पता है, क्योंकि उसमें कुछ आवाज़ ही नहीं था, चार्जिंग नहीं था, पोपट बन गई मैं। तो फिर नहीं तो बीच में मैं एक ब्लॉग और बनाई थी, बहुत अच्छा था, किसी नए टॉपिक पे बनाई थी, कुछ नया चीज़ भी लाई थी आप लोग को दिखाने के लिए, लेकिन वो ब्लॉग मैं पोस्ट नहीं की। और यही सारा कारण है दोस्तों, दाँतों में बहुत प्रॉब्लम था, बहुत तकलीफ था, मैं वीडियो अभी अच्छे से नहीं बना पा रही थी, ना तो ब्लॉग कोई पोस्ट कर पा रही हूँ। और दूसरी चीज़, आप लोग ज़रूर दुआ करना राधा रानी से, मेरा दाँत का दर्द जो है बहुत जल्दी से ठीक हो जाए, मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ, स्वस्थ हो जाऊँ। और दुख सुख तो है इंसान के दो पहलू, भाई बहनें आते जाते रहते हैं, दुख सुख दोनों आना ज़रूरी है। इंसान के जीवन में दुख सुख नहीं आएगा तो इंसान कैसे समझेगा कि ज़िंदगी क्या है और ज़िंदगी कहाँ तक लेके जा रही है। कितना दुख कितना सुख है जीवन में, बहुत ज़रूरी है दोनों चीज़ों को फेस करना अपने लाइफ में,
बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम दुख नहीं झेलेंगे, दुख नहीं समझेंगे, अगर अब हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा ना, तो हम दूसरे के सामने वाले इंसान को कभी नहीं समझ सकते तकलीफ। क्योंकि जब हम पीड़ा झेले रहेंगे किसी चीज़ का तकलीफ ना, अभी हमको जैसे दांत में दर्द हुआ, सामने वाला बोल रहा है नहीं भैया हमको भी दांत में बहुत प्रॉब्लम है, हमको ऐसा ऐसा हुआ है, हमको भी दांत निकलवाना, हम वो तकलीफ झेले हैं तो हम बोलेंगे नहीं बाबा बहुत तकलीफ होता है दांत का दर्द। तो यही चीज़ें हैं दोस्तों, अगर अपनी लाइफ में प्रॉब्लम फेस किए हैं और तकलीफ़ों से गुजरे हैं, मुसीबतों से, तो सामने वाले का भी मुसीबत तकलीफ़ हमें उनकी तकलीफ़ से भी हमें तकलीफ़ होगा कि नहीं भैया हम तो झेले हैं ये सारी चीज़ें, हमारी लाइफ में हुआ है, हम समझ सकते हैं आपकी प्रॉब्लम्स तकलीफ़ कितनी आपको प्रॉब्लम है। और जो फेस ही नहीं किया ये सारी चीज़ें, झेला ही नहीं है, तो फिर उसको सामने वाला ऐसे बोल के निकल जाएगा, हवा की तरह उड़ जाएगी उसकी बातें, सामने वाले को समझ में नहीं आएगा दोस्तों। तो कुछ चीज़ें हैं ऐसी लाइफ में, जीवन में, अगर भगवान कुछ दे रहे हैं तो उसको खुशी से हंसी से स्वीकार करो, क्योंकि हम जो बोए हैं तो हम ही को काटना है, दूसरा कोई नहीं काटेगा। हम अगर खेत में धान बोए हैं तो हमको धान ही मिलेगा, गेहूँ बोए हैं तो गेहूँ, चावल तो चावल, अगर आलू लगाए तो आलू ही मिलेगा। तो वही जो हम बोए हैं, जो हमारे कर्म है, जो कर्म किए हैं, तो उसको हमको ही काटना है ना, दूसरा कोई थोड़ी काटेगा। अब हम पाप करें और भगवान से मनाएं कि हे भगवान, राधा रानी बिहारी जी, आप मुझे किस चीज़ की सजा दे रही हैं। तो पहले आप ये सोचिए, भगवान से कहने से पहले कि हे भगवान, गलती तो हमसे ही कुछ न कुछ हुआ है या हमने ही किया है जीवन में। ये हर इंसान के ऊपर मैं वीडियो बोल रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं किसी को ट्रोल कर रही हूँ या किसी को हर्ट पहुंचा रही हूँ, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पूरे यूट्यूब अपनी फैमिली के लिए भी ब्लॉग बना रही हूँ कि कभी भी लाइफ में, जीवन में भगवान को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि भगवान तो जीवन दाता है, जन्म दाता है। भगवान को तो सो के उठ के आंखें खोलने से पहले हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहिए। जिस बिस्तर पे आप सोए उसी बिस्तर पे, हे प्रभु, हे नाथ, आपने मनुष्य का तन दिया, यही हमारे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है। उनको डेली सोकर उठ के प्रणाम करना चाहिए कि क्या हम कितना हम कुछ अच्छा कुछ कर्म किए थे, पुण्य किए थे, जो हमें मनुष्य का तन मिला है। और इस मनुष्य के तन में ही हम हाथ से, अपने दोनों हाथों से तालियां बजा सकते हैं, मुंह से गाना गा सकते हैं, हम भजन कर सकते हैं। हमें अच्छी बुरी चीजें जानने की समझ है, हमें गंदा और अच्छा चीज सूंघने के लिए भगवान ने नाक दिया है, अच्छी बातें बुरी बातें बोलने के लिए, अच्छी बातें बोलने के लिए मुंह दिया है। अब हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हो हमारे ऊपर डिपेंड होता है, हम बुरी बातें किसी को बोले, हर्ट करे, या अच्छी चीजें बोले, अच्छी चीजें सुने कानों से या बुरी बातें सुने, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड होता है दोस्तों। तो यही सारी चीजें, भगवान ने तो हमको बहुत अच्छा बनाया है, इंसान खुद से बिगड़ जा रहा है वो बात अलग है। बाकी भगवान को कभी ट्रोल नहीं करना चाहिए, कभी नहीं बोलना चाहिए कि हे भगवान तू मुझे इतना दुख क्यों दे रहा है। बोलना चाहिए हे नाथ, हे प्रभु, अच्छा हूँ बुरा हूँ जो भी हूँ जैसा भी हूँ, नाथ आपका हूँ, आपने बनाया है, आप ही स्वीकार करिए और मेरा मार्गदर्शन करिए, मुझे अच्छे रास्तों पे ले चलिए, मेरे हित के लिए जो सही है प्रभु वो मुझे दीजिए। आप अपने भगवान से डेली यही चीज कहिए, भगवान आपको जरूर मार्गदर्शन देंगे, आपको जीवन में अच्छी चीजें दिखाएंगे, आपके अंदर धैर्य देंगे, शौर्य देंगे, आपको हिम्मत देंगे, बड़ी बड़ी कठिनाई तकलीफों को सहने के लिए भगवान आपको हिम्मत देंगे। भगवान से आप हिम्मत मांगिए, धन मत मांगिए, दौलत मत मांगिए, भगवान से आप बोलिए हे प्रभु आप मुझे बल दीजिए, आप मुझे हिम्मत दीजिए, मेहनत मैं करके खा लूंगी, मेहनत मेरा पति करके खा लेगा, और ऐसा हिम्मत दीजिए, बल दीजिए भगवान, आप मुझे मार्गदर्शन, आप मेरा मार्गदर्शन करिए, मेरे लिए जो सही है, मेरे लिए जो रास्ता सही है वो चुनिए प्रभु। बस मैं इतना आपसे हाथ जोड़ के प्रे करती हूँ या करता हूँ। तो भगवान से अपनी यही मांगे, यही चीजें मांगे, ना धन मांगे, ना दौलत मांगे, ना कोई चीज, जो अपने नसीब में ना है मांगो। मैं नहीं कहती हूँ मत मांगो, क्योंकि अगर हम उनसे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे, वो वही तो है जीवन दाता, सब चीज वही है हमारे लिए। इंसान धरती पे आके भगवान को भूल गया वो बात अलग है, लेकिन भगवान जब पेट में बच्चा माँ के रहता है ना, जब बच्चा जन्म नहीं लेता है ना, तो भगवान बोलते हैं कि जाओ बेटा, बोलते हैं ना दाग बच्चा लेके आता है, कहीं ना कहीं दाग रहता है थोड़ा सा बच्चे के शरीर में, तो जब बच्चा जन्म लेता है ना जल्दी आता नहीं है, बोलता है मैं इसे
इसी में बहुत खुश हूँ, भगवान के पास, मैं आपके पास बहुत खुश हूँ। भगवान बोलते नहीं, तुम्हारे कर्म के हिसाब से तुमको जन्म मिला, तुमको मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा, जाओ बेटा, जाओ बच्चे। लेकिन भगवान जब बोलते हैं तो बच्चे माँ के पेट में से जल्दी निकलते नहीं, बहुत पीड़ा देते हैं, माँ को तकलीफ देते, लात मारते, नहीं जाना है। भगवान बोलते जाना पड़ेगा, तब वो भगवान वो थोड़ा सा चटका देते हैं कि नहीं तुम जाओ, तुम्हारा कर्म है, तुम जाओ, बस कर्म करते रहना और मुझे मत भूलना। भगवान नहीं बोलते, लेकिन बच्चा धरती पे गिरते ईमान, पहले तो माँ बोलता है, माँ में ही भगवान होते हैं, माँ बाप में ही भगवान है, क्योंकि भगवान घर घर नहीं जा सकते, इसीलिए तो भगवान ने घर घर माँ बाप बनाए हैं, जो निस्वार्थ प्रेम करते हैं दुनिया में, माँ और पिताजी। तो दोस्तों यही है, लेकिन इंसान मृत्यु लोक में आके अपनी मायाओं में उलझ के सारी चीजें, अच्छी खुशियां पा जाता है, अच्छी चीजें पा जाता है, भगवान को भूल जाता है। और जब दुख आता है, सुख में भगवान को नहीं याद करता, जब दुख आता, विपत्तियां आ जाती, दुख उसको चारों तरफ से घेर लेती है। मैं नहीं बोलती कि मैं नहीं हूँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मैं भी पहले भगवान की भक्ति नहीं करती थी, पूजा नहीं करती दोस्तों, लेकिन कुछ घटनाएं मेरे साथ ऐसी ऐसी होती चली गई, होती चली गई, कंटिन्यू कंटिन्यू। मैं तो शुक्र करती हूँ भगवान की लाइफ में इतनी घटनाएं आई हैं, तो कैसे, कोई बात नहीं, आपको धन्यवाद करती हूँ मैं प्रभु, मेरी राधा रानी, आपने मुझे खुद से तो जोड़ा, खुद से जोड़ा, मुझे हिम्मत दिया, बल दिया, अच्छी बुरी चीज समझने की शक्ति दी है, और दुखों को सहने के लिए मेरे अंदर आपने क्षमता दी है। मुझे इससे ज्यादा क्या चाहिए, आपने मुझे खुद से जोड़ के रखा है, अब मेरा तो जीवन धन्य हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपके प्रति मेरे दिल में इतना प्रेम है कि मैं, अब मुझे कुछ भी चाहिए ही नहीं, मुझे किसी चीज की लालच नहीं, प्रभु का दिया हुआ, मेरे पास कुछ ना होते हुए भी आज के टाइम पे मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ है, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना किसी चीज का लालच है, ना लोभ है, कुछ नहीं। भगवान के दिए प्यारे प्यारे दो बच्चे हैं, सारी चीजें हैं, और एक औरत एक पत्नी बन गई, एक माँ बन गई, एक बहू बन गई उस जीवन में, और उसको क्या चाहिए, सबसे बड़ा तो सौभाग्य होता है माँ बनना, माँ बन गई हूँ तो, और मुझे क्या चाहिए जीवन में, कुछ नहीं। और तो जो भगवान का है, भगवान आज दिए हैं तो कल लेंगे ही, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी है, एक दिन तो आए हैं सब धरती पे, तो जाना तो सबको। वही चीजें हैं दोस्तों, भगवान धरती पे बच्चों को भेजते हैं अपना कर्म करने के लिए, लेकिन वो बड़े होके अपने माया में उलझ जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, तो भगवान बाद में उनको फिर बोलते ठीक है, जब तक तुम्हारी खुशी है एंजॉय कर लो थोड़ी सी, उसके बाद तुमको हम याद दिलाएंगे। फिर भगवान पीड़ा देते हैं, दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं, तो लोग कहते हैं हमें काहे दे रहे हैं, उसमें भी उनका कर्म होता है, कर्म किए हैं तो तकलीफ हो रहा है, कर्म करते हैं जो हम, वही हमको मिलता है रिटर्न। ऐसा नहीं है भगवान हमको पीड़ा दे रहे हैं, तकलीफ, हमारे कर्म ही है, जो हमने किया है, जो हमने बोया है उसको ही काटना है। और मैं कोई बहुत बड़ी ज्ञानी बाबा नहीं हूँ जो आप लोगों को सिखा रही हूँ, बट मुझे जहाँ तक नॉलेज है, जो चीजें मेरी अंदर है समाई हुई है, और भगवान से जो चीजें मुझे मिली है, मैं वही चीज बता रही हूँ आप लोग को। मेरे जीवन में भी ऐसी बहुत सारी चीजें थी दोस्तों, मैं भी भगवान को पहले कोसती थी, दोष देती थी, हे भगवान किस कलम से मेरा नसीब आप लिखे हो, बताइए किस कलम से लिखे हो कि कभी सुख नहीं मेरे जीवन में। लेकिन बाद में मैंने वो सारी चीजें समझने की कोशिश की, जब एक दिन मेरे लाइफ में ऐसा समय आया कि मैं हॉस्पिटल में घुटने टेक के रोई, उसी दिन मुझे किसी ने रास्ता दिखाया भगवान से जुड़ने के लिए। किसी ने क्या, बस दिल से आत्मा से भगवान की पुकार निकली, घुटने के बगल बैठ के हॉस्पिटल में दो कपल से थे, बोले दीदी आप इतना मत रो, इतना मत टूटो, भगवान है आपके साथ, भगवान सब देखता है। भगवान के रूप में वो दोनों कपल्स मुझे बोले ऐसा, तो मुझे कुछ टाइम के लिए बहुत सुकून और दिल को अच्छा भी लगा, कोई तो है, एक अनजान ही इंसान है, भले मेरा वो नहीं, लेकिन मुझे हिम्मत तो दे रहा है। और उसी टाइम से भगवान के प्रति मेरे दिल में इतनी श्रद्धा और इतनी मतलब करुणामयी ममता भर गई भगवान के लिए, कि ज़्यादा टाइम तो नहीं देती हूँ भगवान को मैं, लेकिन जो भी मेरा 1 घंटा 1.5 घंटा पूजा में जाता है, मैं उनके लिए ज़रूर टाइम निकालती हूँ। और क्योंकि जीवन भर ग्रस्त में रह के सारी चीज़ें करके, अब सब कुछ करो, जो आपका कर्म है करते रहो आप, फल की इच्छा मत करो, मैं सीधी सी बात यही कहती हूँ।
भगवान से बस जुड़ के रहिए, भगवान से जुड़ के रहिए। और ऐसा मत सोचिए आप लोग कि मेरा कर्म, मेरा नसीब खराब है। किसी का नसीब, किसी का कर्म नहीं खराब होता है। अपना जो हम किए हैं बस उसी की सजा है। और आगे का बोलते हैं ना, झेलना दुख तकलीफ बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आगे का दुख पाछे का सुख बहुत अच्छा होता है, और पाछे का सुख आगे का दुख बहुत तकलीफ देता है दोस्तों। तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें फेस की हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि भगवान है, आप लोग ट्रस्ट करिए, भगवान है। ये ब्लॉग मैं आज के लिए यहीं तक बंद करूँगी दोस्तों। अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आएगी तो बहुत बहुत धन्यवाद। राधा वल्लभ श्री हरिवंश और राधा रानी बिहारी जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे दोस्तों। मेरा दांत दुख रहा, नहीं नहीं करते करते फिर भी आज मैं बहुत बोल ली और ब्लॉग भी बना दिया हूँ। और दोस्तों बस मेरा मकसद यही था, आप लोगों को किसी चीज़ से हर्ट नहीं करना है मुझे, और ना मुझे कुछ बोलना है ज़्यादा। मैं ज़्यादा बोलती भी नहीं हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं लगता। और बिना किसी कारणों का, बिना किसी वजह का मैं किसी के ऊपर उंगली भी नहीं उठाती हूँ, ना किसी को गलत बोलती हूँ। तो दोस्तों मेरी कोई भी बातें अगर किसी को बुरी लगे तो सॉरी। और मैं कोई बहुत बड़ी ज्ञानी नहीं हूँ, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी संत प्रेमानंद जी हमारे गुरु जी बैठे हुए हैं, अच्छे अच्छे प्रदीप मिश्रा जी गुरु जी हैं, जो मैं उनसे ही ज्ञान लेती हूँ, उनकी कथा देखती हूँ, मुझे हिम्मत मिलता है, मुझे बल मिलता है। मैं तो यही कहूँगी आप लोग मेरे ब्लॉग से भी कोई चीज़ मत सीखिए। आपको हमारे प्रेमानंद जी खुद ही हैं, इतने प्यारे गुरुदेव हैं, जो किसी भी समस्या का हल गुरुदेव इतने प्यार से बता देते हैं कि दिल को, मन को एकदम सुकून मिलता है, और इंसान उस चीज़ों को बिना टेंशन, बिना स्ट्रेस लिए उस चीज़ों को हल कर सकता है, बस राधा नाम जाप करके। तो गुरु जी की वीडियो अधिक से अधिक देखे लोग, प्रेमानंद जी महाराज जी से हमारे ज़्यादा जुड़े, और उनसे जुड़ के अच्छी शिक्षा लीजिए, अपने डिप्रेशन को कम करिए। और प्रदीप मिश्रा जी की भी अगर आप लोग को समय मिलता है तो उनकी कथा देखिए, क्योंकि उनकी कथा देख के भोलेनाथ को जल चढ़ा के हमारे जीवन में बहुत सुधार आया है। तो दोस्तों यही मैं आशा करूंगी आप लोग भी भोलेनाथ को एक लोटा जल डेली चढ़ाएं। मैं हर वीडियो में, ब्लॉग में बोलती हूँ ये चीज़ें दोस्तों, क्योंकि मेरे लाइफ में बहुत सारी परिवर्तन आई दोस्तों, इसलिए मैं आप लोग को ये चीज़ें बार बार बोलती हूँ, क्योंकि मैंने इतना दुख झेला है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि भगवान से जुड़िए, भगवान आपको जरूर अच्छा रास्ता दिखाएंगे, जरूर। मोबाइल सबके पास होता है दोस्तों, लेकिन मोबाइल यूज कौन कैसे कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड होता है। अच्छी चीजें बोल के, गलत चीजें बोल के क्या बोलता है क्या नहीं, उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए राधे राधे। आज का ब्लॉग यहीं बंद कर रही हूँ मैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा।